पाउडर मसाले में से जाएंगे इसकी लाल मिर्च, खुश्क धनिया और नमक, हस्बे ज़रूरत नमक, और साथ में जाएगी ग्रीन चिल्ली, टमाटर और प्याज। और जब भी आप चिकन का सालन बनाएं किसी की सब्ज़ी के अंदर, और इसमें लहसुन का पेस्ट लाजमी डालें। इससे आपकी सब्ज़ी में से अच्छा जायका आएगा और चिकन भी अच्छी तरीके से गल जाएगा। जी, ये हमारा चिकन है और आज का हमारा सारा मैंने कद्दू गोश्त। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 चम्मच हमने घी के डाली हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। इस तरह है ये गर्म होगा। हम इसमें डालेंगे चिकन को, पहले फ्राई कर लेंगे, देन फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। अच्छी तरीके से देख लेना। चिकन को पहले इसलिए फ्राई किया जाता है ताकि इसकी सालन में कच्चापन ना रहे, गोश्त का सालन में कच्चापन ना आए, इसलिए पहले फ्राई करने से चिकन कच्चा नहीं रहता। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन डालेंगे चिकन की स्मेल दूर करने के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना ज़रूरी होता है। कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा घी फ्राई को हम इसके अंदर चिकन फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे ही चिकन का कलर तब्दील हो तब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। पाँच से 10 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये चिकन का कलर तब्दील ना हो जाए। हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो गया था। अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं पाउडर मसाले और साथ में डाल दिए हैं टमाटर और साथ में डाल दिए हैं प्याज, ताकि इनकी भी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। ये आप देख सकते हैं या वो उसको इस वक्त तक भूनेंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा और हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून जाएगा। दस से 15 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारा
टमाटर के पानी से अच्छी तरीके से चिकन गल जाए। ये आप देख सकते हैं घी निकल के बाहर आ गया है, मतलब हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। चिकन और अच्छी तरीके से भून के देखिए। चिकन की गलने की निशानी ये होती है कि जब ये टूटना शुरू हो जाए। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कद्दू की भी साथ बुनाई कर लेंगे। और हम इसके अंदर डाल देंगे कद्दू और इसको भी साथ ही भून लेंगे। साथ में भूनने का मतलब ये होता है कि हमारा जो साइडों पे लगा हुआ मसाला वो सारा सब्ज़ी के अंदर लग जाए और अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे जी। अब हम इसकी लो फ्लेम करके इसको ढक देंगे, क्योंकि ये लो स्टीम पे अच्छी तरीके से सब्ज़ी भी हमारी पक जाएगी और चिकन भी हमारा गल जाएगा। जी अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो स्टीम पे पकने देंगे और देन फिर मैं इसकी आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं सालन की फाइनल लुक। ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से कद्दू गोश्त का सालन तैयार है। ये आप देख सकते हैं हमारे कद्दू भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं और हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।